मैंने डैड को बहुत समझाकर देख लिया, वो नहीं मान रहे हैं। आंखों में आंसू लिए टॉम की बाहों में हेलेना कह रही थी, तो चलो कोर्ट चलते हैं। बेचैनी से उसके होठ चूमता हुआ टॉम बोल उठा, नो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वे दोनों इन पेड़ों और झाड़ियों के बीच खाली जगह पर एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उनकी गर्म सांसें मौसम की गर्मी को पीछे छोड़ रही थी। उनकी मस्त सिसकियों से पेड़ भी अटखेलियां बनने लगे थे। कुछ देर बाद दोनों संतुष्ट हुए तो उसके सुर्ख होठों को अपने होठों से आजाद करता उदास टॉम बोला, ठीक है, तुम्हारे बिना जीने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन बस इतना करना कि अपना शरीर तो भले ही अपने पति रिकी को सौंप देना, लेकिन अपना मन मस्तिष्क मेरे लिए ही सुरक्षित रखना। मैं अपने आप को समझा लूंगा। ये कहते हुए टॉम ने हेलेना को फिर अपनी बाहों में समेट लिया था। निश्चिंत उसके डैड को फादर ने हेलेना और रिकी के विवाह की रस्में संपन्न कराई और टॉम था जो तमाशा देखता रह गया। हेलेना की भरपूर जवानी और अठुना सौंदर्य देखकर रिकी अपने भाग्य को सराह रहा था। हेलेना के साथ वह अपने शानदार बंगले में रहने आ गया। रिकी तो बहुत खुश था, लेकिन हेलेना टॉम को भूल नहीं पा रही थी। वह हर वक्त उसी को याद करती रहती थी। शरीर से तो हेलेना रिकी के पास अवश्य थी, लेकिन उसके दिल दिमाग और प्रत्येक सांस में तो टॉम ही समाया था। एक दिन रिकी जब हेलेना के साथ ससुराल आया हुआ था तो वो टहलता हुआ एक पार्क में जा पहुंचा था। वहां एक धूर्त से चेहरे वाला युवक उसे मिला, जिसने थोड़ी देर इधर उधर की बातों के पश्चात पूछा कि वह रिकी वही है, हेलेना का पति। हामी भरते हुए रिकी ने सीधे स्वभाव से पूछा, क्या बात है भाई, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं हेलेना का पति ही हूं? तो उसने कहा, बात जान लोगे ना तो सांस लेना भी भारी हो जाएगा मिस्टर। रिकी बड़ा हैरान हुआ और उसने हैरान भाव से पूछा, क्या मतलब? तो वो शख्स कहने लगा, मतलब यह है कि हेलेना अकेली तुम्हारी नहीं है। बड़े राज भरे स्वर में उस शख्स ने कहा। यह सुनकर रिकी उखड़ गया और कहने लगा गुस्से से कि क्या मतलब है आखिर तुम्हारा, कैसे हेलेना मेरी अकेले की नहीं है? तो वो शख्स ने कहा, सीधा सा है मतलब मेरा कि हेलेना पूरी तरह तुम्हारी नहीं है। अपने को सहज रखने का यत्न करते हुए रिकी ने उस धूर्त को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए पूछा, तो उस शख्स ने कहा, उसका एक अतीत और भी है जो उससे आज भी जुड़ा हुआ है। रिकी बड़ा हैरान हुआ और उसकी उत्सुकता अब आसमान पर जा पहुंची थी और वो बहुत जरा बेचैन भी हो चुका था अपनी बीवी हेलेना के बारे में ऐसी खबर सुनकर। उसने कहा, क्या भला, आखिर क्या भला बात है ऐसी जो तुम मुझे इतना घुमा फिरा के बता रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, उसका एक प्रेमी है जिसका नाम टॉम है। ये कहकर मानो उसने एक बम फोड़ डाला हो। रिकी ये सुनकर सन्न रह गया। सपने में भी रिकी को इस बात का गुमान नहीं था कि हेलेना का कोई प्रेमी भी है। उस आदमी के साथ वह पास के बार में जा पहुंचा और स्कॉच लेकर उसे पिलाने लगा। स्कॉच पीकर तो मानो वो आदमी जो धूर्त शक्ल का था वो तो सब कुछ बिना पूछे ही सब बकता चला गया और उसने टॉम और हेलेना के संबंध कब से चले आ रहे हैं और इन दोनों का कितना मिलना मिलाना था और कितनी शिद्दत वाली मोहब्बत थी, सब उसको बता दिया। यहाँ तक कि उसने रिकी को यह सब भी बता दिया कि दोनों कहाँ कहाँ पर मिलते थे। शराब के नशे में उसने रिकी को सब कुछ बताया, यह भी कि दोनों आज भी मिलते हैं और सीमा तक पार कर देते हैं, यानी कि उनके बीच में सब कुछ हो चुका है और वो दो जिस्म एक जान भी हो चुके हैं और दोनों हम बिस्तर भी हो चुके हैं। सब कुछ जानकर रिकी पर तो आसमान सा टूट पड़ा था। इतनी खूबसूरत औरत और ऐसा कुरूप, सच मानो तो बिखर कर रह गया था वो। फिर गुस्से ने उसे एक शोला बना डाला। उसका दिल चाहा कि वह हेलेना की हड्डी पसली एक कर दे और उसे खूब मारे और उसे सबक सिखाए। यहाँ तक कि वो ये भी सोचने लगा कि उसका काम तमाम कर दे, लेकिन हेलेना को मारने का अंजाम भी उसे पता था। राज खुलने पर सदा तो उसको ही होनी थी और इसके अलावा हेलेना के बाप की अरबों की दौलत थी, उससे भी दूर चली जाएगी। ये भी पता था उसे कि अगर उसने हेलेना को मार दिया तो उसके बाप की दौलत है, अथाह संपत्ति है, वो हेलेना के बजाय उसे भी नहीं मिलेगी और ये सदा करने चले जाएगा तो सब ट्रस्ट में चला जाएगा। बाप की अथाह संपदा की हेलेना अकेली स्वामिनी थी, यानी कि उसकी अकेली वारिस सिर्फ और सिर्फ हेलेना थी, जो उसके पिताजी की इतनी करोड़ों रुपए की अथाह संपत्ति थी। रिकी ने धैर्य रखना ही बेहतर समझा, क्योंकि हेलेना को किसी प्रकार से भी छेड़ने का अर्थ था कि कारों का खजाना खो देना। उसने कुछ और सोच लिया था और उसने कुछ और प्लान बना लिया था। ससुराल आने जाने के दौरान अब उसकी दोस्ती टॉम से भी हो गई थी। दोस्ती के कारण टॉम अब उसके घर भी आने लगा था। रिकी की गैर मौजूदगी में वह हेलेना दोनों मिले जुला करते थे
और अब तो वो एक ही घर में एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे थे। अब तो उनके दिल में से वो डर और खौफ भी खत्म हो गया था जो रिक्की का पहले बना हुआ था, क्योंकि जैसे ही टॉम की रिक्की से दोस्ती हुई तो रिक्की ने टॉम से इस तरह का घरोपा किया कि टॉम ने उसके घर आना जाना चालू कर दिया, और घर आना जाना इस तरह चालू करा कि उसकी गैर मौजूदगी में भी वो हेलेना से मिलने आता और अपनी प्यास बुझाता, और हेलेना भी उससे अपनी प्यास बुझा दिया करती थी। समय गुजरता रहा। फिर एक दिन सारे शहर में हलचल मच गई। टॉम का मुर्दा शरीर शहर के एक निर्जन इलाके में पड़ा पाया गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर टॉम की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जब टॉम की मौत का निश्चित समय पता चला तो हेलेना चकरा कर रह गई। वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे संभव है। अब या तो डॉक्टरों का आंकलन गलत था या फिर वह स्वयं ही गलत थी, क्योंकि जो समय डॉक्टरों ने टॉम की मौत का बताया था उसके 20 घंटे बाद वह और टॉम एक दूसरे से मिले थे। वह परेशान हो उठी। भला ऐसे कैसे संभव है? अपने मन की बेचैनी वह किसी से भी कह तो नहीं सकती थी। कहती भी कैसे, और किसे कहती, और क्या कहती? कैसे बता सकती थी कि टॉम और वह जिस समय मिले थे डॉक्टरों ने मौत का समय उस समय से कई घंटे पूर्व का बता दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो आश्चर्य में थी कि आखिर फिर मुझसे मिलकर कौन गया। जब टॉम की मौत इतना पहले हो चुकी थी और उसके 20 घंटे बाद तो मुझसे मिला है, तो फिर कैसे संभव है कि टॉम मुझसे मिलकर गया है? और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा कश्मकश में फंस गई थी। किसी भी तरह उसके लिए यह भेद खोलना संभव ही नहीं था कि शादी के बाद भी उसके और टॉम के शारीरिक संबंध भी थे, और वो छुप छुप कर एक दोनों से मिलते थे और अपनी प्यास भी बुझाते थे, शारीरिक संबंध भी बनाते थे, और वो एक दूसरे से अभी भी बहुत मोहब्बत करते थे। रिकी जो था वो हेलेना के सामने दुख जताता रहा था कि डियर, तुम्हारे मायके का एक युवक मेरा दोस्त था, उसकी बहुत निर्मम ढंग से हत्या कर दी गई है। बड़े वहशियाना तरीके से मारा गया है बेचारे टॉम को। वह तो किसी से खास वास्ता भी नहीं रखता था, निहायत सज्जन किस्म का आदमी था। उसकी तो शायद किसी से कोई रंजिश भी न थी। भला उसे किसने मारा होगा? पता नहीं जमाने में कैसे कैसे लोग हैं। किसी को भी किसी से दुश्मनी हो जाती है तो उसकी जान लेने पर ही हमलावर हो जाते हैं और उसकी जान लेकर ही अपनी इंतकाम की आग को बुझाते हैं। भला हेलेना क्या कह सकती थी? रिकी की बात के जवाब में बस वह खामोश होकर ही रह गई, क्योंकि उसके तो पता था कि टॉम कैसा इंसान है और टॉम उससे कितनी मोहब्बत करता था, और उसे यह भी शक था कि कहीं ना कहीं उससे किसी न किसी ने रंजिश ही निकाली है। दिन पर दिन बीतते चले गए, लेकिन पुलिस की जांच का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। जब टॉम की हत्या का राज नहीं खुल सका तो अंततः केस को क्लोज कर दिया गया। धीरे धीरे जिंदगी अपने ढंग से, अपने ढर्रे से चलने लगी। टॉम और उसकी हत्या सब अतीत के अंधेरे में प्रायः खोकर रह गए। कोई पता नहीं कर पाया कि आखिर टॉम को किसने मारा, कैसे मारा, और हेलेना ने भी उसके बाद इस सब को रफा दफा करने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि अगर इस राज को ओपन करने जाती तो उसके ऐसे जिंदगी के राज ओपन होते कि शायद रिकी उसकी जान का दुश्मन हो जाता या फिर समाज उसे उसके माजने में थूकता। इसीलिए उसने इन सब बातों को वहीं दफन करना ही सही समझा, और उसने टॉम के साथ साथ उन सब चीज़ों की भी हत्या कर दी जो टॉम से उसके संबंध थे, क्योंकि उस सब संबंधों को वो दबा चुकी थी और उन्हें भुला चुकी थी, और अब वो नई जिंदगी गुजारने की सोच रही थी। एक दिन नहा धोकर जब हेलेना अपने बाल सुखा रही थी तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि टॉम उसके सामने उसी मुस्कान के साथ खड़ा था जिस पर वह मर मिटी थी। हेलेना हड़बड़ाकर बोली, तुम? उसने कहा, यस माय डार्लिंग, और वह मुस्कुराया। तभी हेलेना बोली, लेकिन तुम्हारी तो मौत हो चुकी है ना? और इसके साथ ही हेलेना बेहोश हो गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।